रोहित शर्मा ने तो जमीन पर लेटे उस मिट्टी को, उस मैदान की मिट्टी को उन्होंने चखा भी, सर माथे पर लगाया। मतलब मिक्स्ड इमोशंस पूरी टीम के अंदर साफ दिखाई दे रहा था। कोई नाच रहा था, कोई एक दूसरे को गले लगा रहा था। कपिल पाजी, ये बेहद खास मोमेंट थे। मतलब ये तस्वीरें जो हमेशा याद रहेंगी और किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि इतनी देर के बाद ये मौका मिला है और आप एक्सपेक्टेशन होती है और उसके बाद इमोशन प्लेयर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और जिस तरह के इमोशन दिखाए हैं, ये लगता है कि ये टीम इस तरह की सोच रखती है कि हम सब एक बन के खेलेंगे। और कप्तान, मैनेजर, कोच जितने भी थे, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप फोटोग्राफ देख लेते हैं तो आपको अनुमान हो जाता है कि कितने खुश हैं और खुशी उनके चेहरे पे है। कल उनका चेहरा बदला हुआ नजर आएगा। और हमने राहुल द्रविड़ की भी वो तस्वीरें देखी जिसमें शायद वो बहुत इस बात को लेकर वो दिखाई दे रहे थे। उनके अंदर भी मिक्स्ड इमोशंस थे और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे अब बस सफल हो गया, मतलब जो सोचा था वो पूरा हो गया। देखिए, एक कोच का यही होता है कि मैं ये सफ़र लिया, क्या मैं जब लास्ट डे मेरा हो, जब मैं छोड़ूं तो ऐसी जगह पर छोड़ूं जहां पर बाकी लोग आके फॉलो करें। तो और राहुल अभी इतने इमोशनल नहीं है, वो दिखाते नहीं हैं। हाँ। और कुछ प्लेयर बहुत इमोशनल है। हार्दिक पांड्या का कितना इमोशन नज़र आया, ऋषभ पंत का आया, कप्तान का रोहित का बहुत इमोशन नज़र आया। विराट कोहली तो वैसे ही बड़े जोशीले हैं, वो नज़र आता है। जिस तरह से डांस कर रहे थे, लाइक कह सकते हैं कि देखकर इतना मज़ा आ रहा होगा तो उनको कितना मज़ा आ रहा होगा। बिल्कुल, और वाकई ये तस्वीरें हमेशा याद रखी जाएंगी। इन पर चर्चा आने वाले समय में भी होगी जब हम फिर कुछ इस तरीके की बड़ी और ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे, तो ये तस्वीरें हमेशा जहन में ताज़ा हो उठेंगी। बहरहाल, अब इस पर कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी देखिए, क्योंकि बड़े फैसले, रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट, T20 से संन्यास का अनाउंसमेंट, तो उसके बाद अब सवाल यहां कुछ उठते हैं। रोहित, विराट जैसे लेजेंड्स की जगह T20 क्रिकेट में अब कौन लेगा? उनकी जगह कौन से वो चेहरे हो सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। सवाल यह भी कि रोहित को क्या 2027 वर्ल्ड कप तक वनडे की कप्तानी जारी रखनी चाहिए? यह फैसला उन्हें लेना चाहिए क्या 2027 तक? सवाल, T20 में किसको टीम इंडिया की कमान सौंपी जानी चाहिए? मतलब अगला कप्तान कौन, किसके हाथों में कमान देनी चाहिए, किस पर भरोसा किया जाना चाहिए? इसी के साथ सवाल यह भी कि विराट कोहली, रोहित शर्मा का अब अगला टारगेट क्या होगा? इस जीत के बाद उन्होंने ये बता दिया कि अब वो T20 से संन्यास ले रहे हैं, लेकिन उनका टारगेट अब आगे क्या होगा? T20 में टीम इंडिया के नए ओपनर कौन होंगे? किसे जिम्मेदारी दी जाएगी शुरुआत, यानी कि ओपनिंग के तौर पर कौन आपको मैदान में दिखाई देंगे, कौन से ओपनर्स? ये भी एक फिलहाल बड़ा सवाल है और इन्हीं तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ कपिल पाजी तो हैं ही, लेकिन एक पूरा पैनल हमारे साथ, हमारे चैंपियंस के जो कोच हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पहले मैं हमारे खेल संपादक GS विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सबसे पहले उन्हीं का रुख कर लेती हूँ। विवेक, तस्वीरें शानदार आ रही हैं और जो देखने को मिल रहा है, अभी जो हमने एक अनकट वीडियो दिखाया जिसमें वो सारे इमोशंस दिखाई दे रहे थे। आपकी अगर मैं बात करूं, आप बचते हैं किसी भी प्लेयर के साथ, किसी खिलाड़ी के साथ सेल्फी लेने से बचते हैं, लेकिन इस बार आपका भी हमने देखा कि आपने काफी सारे खिलाड़ियों के साथ सेल्फी ली, उनके साथ फोटोज क्लिक कराए। देखिए शिरीन, आपने जो अनएडिटेड कंटेंट अभी दिखाया है ना चैनल पे, वो कंटेंट वो है ही नहीं जो हमने अपनी आंखों से देखा। जो ड्रेसिंग रूम के सेलिब्रेशंस थे, उनके एक्चुअल रॉ इमोशंस थे। कुछ तो उन्होंने कैमरा से बचने की कोशिश करी। मेरा ये तीसरा वर्ल्ड कप विन है जब मैंने कवर किया। 2007 जब पहली बार जीते थे तब भी मैंने कवर किया, 2011 में जीते तब भी कवर किया और आज भी। और सच मानिए तो सही मायने में इतना इमोशनल मैंने किसी टीम को नहीं देखा। टीम ने पार्टी बहुत किया था 2007 में, मुझे याद है जोबर्ग में हम रात भर पार्टी कर रहे थे टीम के साथ। ये टीम बहुत अलग है। इन्होंने अपने इमोशंस अपने स्लीव पर रखे थे। मैंने इतना इमोशनल रोहित शर्मा को, हार्दिक पांड्या को, आप सोच नहीं सकते कि क्या कुछ गुजरा है हार्दिक पांड्या के जिंदगी में पिछले एक महीने में। और वहां से लेकर यहां तक सूर्य कुमार यादव, जब हमने उनसे मजाक में पूछा कि क्या लगता है उस कैच के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, तो उसने कहा सच बताऊं तो उस वक्त लग रहा था मुझे कि वर्ल्ड कप गया हाथ से, बस किसी भी तरीके से पकड़ लूं, और बस पकड़ लिया, मैं बहुत खुश हूं। तो बहुत रॉ इमोशंस थे। और राहुल द्रविड़ का पूरा करियर भी मैंने कवर किया है। इतना इमोशनल राहुल द्रविड़ को मैंने कभी नहीं देखा। यहां तक कि उन्होंने बोला कि देखो कि मैंने अब ये वर्ल्ड कप हम जीत गए, आज से वो ऑफिशियली बेरोजगार हैं
और उन्होंने कहा कि मुझे अगर कपिलबाजी के साथ आप भी अगर रखना चाहें तो मैं बिल्कुल अवेलेबल हूँ, लेकिन मैं खुश हूँ कि जो मैं करना चाहता था आखिरकार कर पाया। इसी 2007 में कैरिबियन में एक कोच चकदे कबीर खान की कहानी अगर आपने देखी होगी ना, तो ये रियल जिंदगी में जीते हैं। उनके कप्तानी में सबसे खराब वर्ल्ड कप गया कैरिबियन में, और ऐसा कोच बनकर उन्होंने सबसे ऐतिहासिक जीत यहां दिलाई। बिल्कुल, और इस पर चर्चा करनी होगी, विस्तार से हम करेंगे। लेकिन एक और सवाल, विवेक, आपकी रोहित शर्मा से भी बात हुई, आपकी विराट कोहली से भी बात हुई, अब क्योंकि उन्होंने एक बड़ा फैसला कर लिया है, T20 से संन्यास का ऐलान कर दिया है। जब सचिन ने ऐलान किया था तब उन्होंने बताया था कि वो अपनी जगह पर किसे देख रहे हैं, कौन उनका रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, ये दोनों ही खिलाड़ी। आपकी इनसे जो बातचीत हुई है ऑफ द कैमरा, इन्हें क्या लगता है कौन से वो चेहरे हो सकते हैं जो हमारे इन दो खिलाड़ियों की जगह को भर पाएंगे टीम इंडिया में? देखिए शिरीन, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये, क्योंकि जब ये टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी ना, तो हमें पहले से पता था कि इनकी जगह कौन भरने वाले हैं, और हम ये कह रहे थे कि इन्होंने जो है उनकी जगह रोक दी है। हालांकि ये सवाल जब सचिन से पूछा गया था तब तीनों फॉर्मेट में एक ही टीम खेलती थी, अब 3 अलग फॉर्मेट में 3 अलग टीम खेलती है। तो अगर मैं सिर्फ T20 की बात करूं तो यशस्वी जायसवाल टीम का हिस्सा है, उसके अलावा संजू सैमसन आपके पास है, शुभमन गिल जो कि जिम्बाब्वे के टूर के कप्तानी करेंगे इसके बाद, वो आपके पास अवेलेबल है। तो सबसे अच्छी बात यही है कि ट्रांजिशन के लिए इंडियन टीम के पास पहले से प्लेयर तैयार है, और ये टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी कि क्यों ये जगह घेर के बैठे हैं, और आज हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कौन इनकी जगह ले पाएगा। बिल्कुल ठीक है विवेक, आप रहिएगा हमारे साथ, मैं आपसे आगे और भी बात करूंगी क्योंकि आप तो वहां पर थे, तो आपने तमाम खिलाड़ियों से बात भी की और बहुत सारे सवालों का जवाब अभी ढूंढना भी है। T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों में रोहित शर्मा 4231 रन, फिर विराट कोहली 4188 और फिर बाबर आजम 4145। तो T20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में ये शामिल हैं। अब T20 में कमाल, रोहित शर्मा का 151 पारी, 4231 रन इसमें बनाए, 32 अर्धशतक और 5 शतक। दूसरी तरफ विराट कोहली हैं, 117 पारी, 4188 रन बनाए हैं और अर्धशतक यहां पर 38 और एक 100 यहां पर। तो ये दोनों का T20 में कमाल कब क्या क्या किया, तो ये बताता है कि आखिर ये चैंपियंस क्यों हैं, ये क्यों क्रिकेट की दुनिया में एक बड़ा नाम है, जिनके इस ऐलान के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। आप जरा रुक कर लेते हैं, हमारे साथ कुछ खास मेहमान बने हुए हैं। सबसे पहले हम रोहित शर्मा के कोच दिनेश लाड जी का मैं रुक करना चाहूंगी। दिनेश जी, क्योंकि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही और कहा कि रोहित को 2027 तक, वर्ल्ड कप तक वनडे की कप्तानी जारी रखनी चाहिए। आपने कहा आप उनसे बात भी करेंगे, क्यों लगता है आपको, और क्या ऐसा हो पाएगा मुमकिन आगे? दिनेश लाड जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, मैं इसके लिए कहना चाहता हूँ कि जब 2011 के वर्ल्ड कप में रोहित खेला नहीं था, जब उसे लग रहा था कि मैं 2011 का वर्ल्ड कप खेलूंगा, उसके टीम में चयन नहीं हुआ था, तब वो बहुत प्रेशर लिया था उसने। तब मैंने उसे समझाया था तू क्रिकेट को टाइम ज़्यादा देगा तो आगे निकल जाएगा, अगर क्रिकेट को टाइम नहीं दिया तो रोहित को सब भूल जाएंगे। तो उसके बाद उसने जो टाइम दिया क्रिकेट के लिए, तो आपको तो पता है कि 2011 के वर्ल्ड कप के बाद उसका रेशो कभी कम हुआ ही नहीं, वो बढ़ते ही गया है। तो मैं चाहता हूँ कि उसके हाथ में वनडे का भी वर्ल्ड कप देखूँ। इसके लिए मैं चाहूँगा कि रोहित ने वनडे का 2027 का वनडे खेलना चाहिए, और देश को, जैसे कि आज कल उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जिता के दिया, वैसे वनडे का वर्ल्ड कप जिता के दे। दिनेश जी, यहाँ हमारे साथ कपिल पाजी भी हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। नहीं, बहुत है उनकी, देखिए सोच है, अपनी अपनी सोच है। मेरी सोच थोड़ी सी अलग है। मैं ये कहता हूँ कि ये सब कुछ हमें सेलेक्टर्स के ऊपर छोड़ देना चाहिए। हम इमोशनल हो जाते हैं अपने साथियों को देख के कि हाँ इसको कप्तानी करनी चाहिए, लेकिन टीम की जो सोच है वो सेलेक्टर के ऊपर होनी चाहिए कि कौन सा कप्तान, क्या रोहित खेल सकते हैं, क्या वो कप्तानी कर सकते हैं। इतना बेहतरीन क्रिकेटर है, अगर वो फिट है और तब तक खेल सकते हैं, क्यों नहीं। पर मैं कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहता कि इन्हीं को करना चाहिए, ये सेलेक्टर्स का जॉब है, उन पे छोड़ देना चाहिए। आज जश्न का समय है और आज हम रोहित को कहेंगे कि जितना आप एंजॉय कर सकते हो करो, क्योंकि कल फिर एक और नया दिन आएगा, नई क्रिकेट आएगी, तो उसके लिए आपको तैयारी करनी होगी। लेकिन ये जो समय है
इसके ऊपर अभी से अगर आप चर्चा करेंगे कौन कप्तान होगा कौन कोई, मुझे सही नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि ये समय है पूरा कंट्री, पूरा देश जश्न करे, क्योंकि इतना लंबा सफ़र काट के आए हैं। एंजॉय करने दीजिए इनको, इसके लिए चर्चा होएगी, समय आएगा, बहुत करेंगे हम चर्चा। लेकिन वो जो बात आप कह रहे हैं वो मैं कहता हूँ कि हम सेलेक्टर पे छोड़ देते हैं, क्योंकि कुछ काम उनका है, उनको करने दीजिए। ठीक है दिनेश जी, लेकिन मैं इतना जरूर आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी बात हुई क्या रोहित शर्मा से? मतलब जश्न के मूड में जाहिर तौर पर इस वक्त पूरा देश है, लेकिन उन्होंने कुछ आपसे कुछ शेयर किया हो या बताया हो कि इस बड़े फैसले के बाद अब आगे वो क्या देख रहे हैं? मेरे बात तो हुई नहीं है, आने के बाद ही मैं बात करूंगा। अभी तो उसको मैंने जैसे कपिल बाजी बता रहे उसको जश्न मनाने दो, उसको अभी जश्न मनाने दो, आने के बाद बात करेंगे। बट मैं कपिल बाजी से सहमत हूँ, उन्होंने जो कहा कि सिलेक्टर के ऊपर छोड़ दो, ये सही बात है सिलेक्टर। लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको कप्तानी देनी चाहिए क्या करनी, बट मैं चाह रहा हूँ कि 2027 का वर्ल्ड कप भी वो खेले। अगर उसने फिटनेस रखा तो डेफिनेटली वो खेले, ऐसा मैं चाहता हूँ। क्यों नहीं, आई थिंक ये होना चाहिए। देखिए अगर आप ऋषभ पंत के कोच को भी पूछोगे, हार्दिक पांड्या के, वो कहेंगे कि उनको अगला कप्तान होना चाहिए। ये हमारा व्यक्तिगत सोच है जिसको हम पसंद करते हैं, हम चाहते हैं, और बड़ा सही है। एक कोच होने के नाते वो चाहते हैं कि ये लेगेसी चलती रहे और बने रहें कप्तान। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ चीज़ें हमें सिलेक्टर पर छोड़ देनी चाहिए। हमें तो ये मूवमेंट जो कल देखा और जो आज तक हम बाहर जाते हैं, रास्ते में देखते हैं, गाड़ी में बैठे हुए लोग वहाँ से चिल्लाते हैं वेल डन, हमने कुछ नहीं किया, इन प्लेयरों ने किया, पर हमें मुबारकबाद देते हैं, इतना अच्छा लगता है। गालियाँ भी पड़ती हैं, कभी कभी गालियाँ भी पड़ती हैं, लेकिन ये समय जो है ये खुशी का समय है, अच्छा समय है, और इनको जितना एंजॉय कर सके उतना बेहतर है, क्योंकि ये गोल्डन डेज है। और गोल्डन डेज में अगर आप एंजॉय नहीं कर सकते, मस्ती नहीं कर सकते, तो फिर काम करने का फायदा ही क्या है? T20 में अब कप्तानी के दावेदार कौन इस रेस में आगे दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पे कुछ चेहरों की हम बात कर लेते हैं। वर्ल्ड कप में उप कप्तान हार्दिक पांड्या, अब नीचे आते हैं सूर्य कुमार यादव, फिर ऋषभ पंत और शुभमन गिल। कौन होगा दावेदार? ये तमाम चेहरे जरूर हैं, लेकिन कौन हो सकता है इस पर फिलहाल अभी इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। करना चाहिए इंतजार। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि ये दावेदार हैं। हम सब चाहते हैं कि इनमें से जो भी बने हम उसकी सपोर्ट करें, लेकिन उससे ज़्यादा हमें इस समय चर्चा नहीं करनी चाहिए। ऐसा मेरा व्यक्तिगत सोचने का एक तरीका है। बिल्कुल बिल्कुल, आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। लेकिन सर देखिए, चर्चा तो करनी होगी। आप हम यहाँ खड़े समय आएगा, समय आएगा, ठीक है, समय आएगा। लेकिन अच्छा, विवेक शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। विवेक का एक बार मैं रुक कर लूं, फिर उसके बाद आते हैं वापस। विवेक। शिरीन, आपके सीधे सवाल का सीधा जवाब, हाँ, रोहित से बात हुई है और रोहित से पूछा भी गया था इस बारे में। तो रोहित ने कहा कि देखिए, मैं बहुत ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि मेरे लिए वनडे का जो वर्ल्ड कप है वो सही मायने में एक बड़ा वर्ल्ड कप है, वो मैं जीतना चाहता था, हो नहीं पाया, बहुत दुख हुआ, बट उसके आगे मैं कर रहा हूँ। आज मैं ये चैम्पियन हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। तो हमने पूछा कि अब आगे क्या, तो उसने कहा कि मैंने कुछ सोचा नहीं। आपने पूछा हमसे कि क्या मैं आगे खेलूंगा, तो मैंने बोला कि नहीं, मैं T20 से रिटायरमेंट ले रहा हूँ। 2025 के लिए भी पूछा कि चैम्पियंस ट्रॉफी में जो पाकिस्तान में होना है, अगर हम जाएं ना जाएं वो अलग बात है। तो उन्होंने कहा कि यार अभी इतना सोचा नहीं है, देखते हैं, वन थिंग एट अ टाइम, दूर की तो सोच नहीं रहा। 2025 थोड़ा रियलिस्टिक लगता है, तो 2025 के लिए तैयारी करेंगे। बट मैं बहुत ज़्यादा सोचता नहीं हूँ कि कब तक खेलना है, कहाँ तक खेलना है। मैं बहुत इंस्टिंक्टिव पर्सन हूँ, और अगर मुझे लगा कि मुझे खेलना चाहिए, कप्तानी करनी चाहिए, तो करूँगा। उसके आगे फिर देखते हैं क्या होता है। ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। लेकिन उससे ज़्यादा ये है कि उनकी फिटनेस के ऊपर देखो, जब इस उम्र पे पहुंच जाते हैं कि हर रोज नई नई चीज़ें आती हैं, तो चैलेंजेस आते हैं, चैलेंजेस हैं, क्योंकि एक 20 साल का लड़का और एक 35-37 साल के लड़के में इस समय रोहित को हम क्या चाहते हैं, क्रिकेटर की मेहनत करें अपनी बॉडी के ऊपर, क्योंकि उनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है, एबिलिटी की कोई कमी नहीं है। सिर्फ अगर वो फिटनेस करें और बेहतर हो जाए तो उनका करियर थोड़ा सा और लंबा हो जाता है, क्योंकि बेहतर खेल रहे हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर थे, विराट कोहली हैं, धोनी ने इतना लंबा खेला। तो जब अच्छा प्लेयर हो जाता है तो फिर वो अपनी फिटनेस के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि अगर फिट रहेंगे
तो 2 साल क्या 4 साल भी खेल सकते हैं। बिल्कुल, तो आप ये कह रहे हैं कि उन्हें इस पॉइंट पर भी जरा सोचना चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि अब रोहित के बाद T20 में कमान किसके हाथ में जा सकती है, मैंने आपको इस बिग वॉल पर दिखाया कि कौन कौन से नाम जिस पर मोहर लग सकती है हमारे, जिनमें एक नाम सूर्य कुमार यादव का भी था। तो हमारे साथ सूर्य कुमार यादव के कोच अशोक असवलकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे मैं अशोक जी आपका रुख करती हूं, और क्योंकि अब कप्तान यानी कि कमान मिल सकती है किसे, उन चेहरों में सूर्य कुमार यादव भी शामिल हैं, लेकिन भूलना नहीं होगा और कभी भूल भी नहीं पाएगा कोई, कल के मैच में जब वो आखिरी ओवर की पहली गेंद और उस पर कैच पकड़ा सूर्य कुमार यादव ने, क्योंकि अगर शायद वो कैच नहीं होता तो हो सकता है ये तस्वीर पलट जाती, मैच हाथ से निकल जाता। तो क्या है, कल वाला जो कैच है, अगर कल वाला कैच छूट जाता तो हमारे हाथ से वर्ल्ड कप भी छूट जाता। और जो वो मोमेंट पे वो जो उसने कैच बनाया, कि वो मोमेंट अभी बोलने के लिए तो कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा कि क्या क्या हो सकता था उधर। लेकिन इतना बड़ा ज़बरदस्त टेम्परामेंट उसके पास था कि रॉन्ग साइड से आके लेफ्ट साइड में भाग के आके वापस कैच बनाना है, वो भी बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर। उसके बाद अपना बॉडी बैलेंस मेंटेन रखे, बॉल को अंदर फेंकना है, बाहर जाना है, वापस आके कैच करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, एक चीज़ में जुड़ गई थी और उसको सब उसने इतना ज़बरदस्त कंट्रोल किया और हमारे हाथ में मैच आ गया। बिल्कुल, उससे बड़ी कोई बात ही नहीं हो सकती कि वही एक ही चीज़ वो बताती है कि हमारी टीम जो मैच खेल रही थी वो कोई अकेला नहीं खेल रहा था, सब 11 के 11 बिल्कुल फाइट कर रहे थे कि मैच जिधर हाथ में आने को लग रहा है उसको ग्रैब करना है, और को कल सूर्या ने करके बता दिया। बिल्कुल, और इसीलिए बधाई के साथ साथ उन्हें धन्यवाद भी कहा जा रहा है सूर्य कुमार यादव को। और मैं बार बार कमान अब किसके हाथ होगी उस पर बात कर रही हूँ, हालांकि पाजी बार बार कह रहे हैं कि सिलेक्टर्स पे छोड़ दो, आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। भी कहना चाहता हूँ इनके कोच के कि ये 11 प्लेयर नहीं, हाँ। मैं नहीं मानता, क्योंकि इसकी पूरी जो टीम है जो बाहर भी बैठे हुए हैं, जो हेल्पिंग कर रहे हैं, जो सपोर्टिंग स्टाफ है वो भी है, कोच भी है, तो ये एक टीम है, 11 प्लेयर नहीं है। 20-25 की जो टीम गई है सबको श्रेय जाता है, हर एक प्लेयर को, किसी एक प्लेयर को देने की ज़रूरत नहीं है। इस समय जब आप वर्ल्ड कप जीतते हैं तो ये टीम की जीत है, और टीम में सिर्फ 11 प्लेयर नहीं जो बाहर बैठे हैं उनकी भी जीत है। बिल्कुल, ये पूरी टीम इंडिया की जीत है और इसीलिए आज पूरा भारत हमारी पूरी टीम पर गर्व कर रहा है। अच्छा, मेरे साथ अब ऋषभ पंत के कोच भी जुड़ गए हैं, अवतार सिंह चौधरी भी हमारे साथ हैं। अवतार जी, क्योंकि उस नाम में एक ऋषभ पंत का भी नाम है कि अगली T20 की जो कमान है वो जा सकती है ऋषभ पंत के हाथ में भी। क्या लगता है आपको, कितने तैयार हैं इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए, अगर ऐसी दावेदारी उनके नाम, मतलब अभी तो दावेदारी है, अगर उनके नाम पर मोहर लग जाती है तो? मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि पाजी बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ उसके लिए कि ये चीज़ें खिलाड़ी पे ना छोड़ के, हमारे पे ना छोड़ के, कुछ इस पे ये सेलेक्टर्स जो देखेंगे कि उनको सूर्य कुमार को बनाना है या उसको ऋषभ पंत को बनाना है या कंटिन्यू किसको बनाना है। अभी इनका फोकस ऋषभ पंत जो क्रिकेट खेल रहे हैं, कम बैक कर रहे हैं, और इतनी जल्दी कम बैक किया उन्होंने इस वर्ल्ड कप में, आपने देखा, IPL में आपने देखा है। और होप टू कि आने वाले टाइम पे जो भी मैचेस, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड उनको देगा वो बिल्कुल निभाएंगे, अच्छे तरीके से निभाएंगे। लेकिन इन चीज़ों से दूर हटके उनको क्रिकेट अभी खेलनी चाहिए, फुल फोकस क्रिकेट पे करना चाहिए, और जो जिम्मेदारी दी जाएगी उस जिम्मेदारी पे 100% वो खरे उतरेंगे। लेकिन पाजी, ऐसा भी तो देखिए, ऋषभ पंत ने कुछ ऐसे शॉट्स भी खेले जिसमें जल्दबाजी साफ तौर पर दिखाई दी, और वो गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर, अगर मैं कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा। आपको लगता है ये जिम्मेदारी आएगी तो वो जिम्मेदारी अगर वही रन 4 चले जाते तो आप कहते क्या शॉट है। देखिए, क्रिकेट जब खेल रहे हैं, T20 खेल रहे हैं, ये एक थॉट प्रोसेस टीम का था। मैं भी कहता हूँ कि थोड़ा समय ले सकते थे, हम विराट कोहली के लिए भी कह सकते हैं थोड़े 2-4 बॉल और भी ले सकते थे, उसके बाद आप हिटिंग कर सकते। लेकिन इस टीम ने ये सोचा था कि हमने ऐसा ही खेलना है। दुख होता है हर प्लेयर को जब वो आउट होके आता है, लेकिन ये एक थॉट प्रोसेस था, और उसके बाद बात करना बहुत आसान है। अगर वही 4 चले जाते तो हम कहते क्या प्लेयर है, वही आउट हो जाते हैं तो अभी जल्दी क्यों किया, क्योंकि हमारे पास वो देखने का नजरिया है, और हम इवेंट के बाद बात करना बहुत आसान होता है।
ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और लेकिन ये जिम्मेदारी वाली बात मैं अब अवतार जी आपसे भी, क्योंकि ये बड़ी जिम्मेदारी होगी, अगर कप्तानी मिल जाती है तो ऋषभ पंत के लिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी। लगता है आपको कि अभी जो छोटी छोटी चीजें हैं वो तमाम चीजें भी ठीक होंगी, उनका खेल, उनका परफॉर्मेंस और बेहतर हो जाएगा अगर कप्तानी मिल जाए तो? मैम वो एक बहुत बड़े खिलाड़ी है। मैंने ऋषभ पंत को 7 साल की उम्र से देखा है क्रिकेट खेलते हुए, और वो जो जिम्मेदारी दी जाएगी, जैसे पाजी बोल रहे, कपिल पाजी बोल रहे हैं कि उनका नेचुरल गेम है। अगर फर्स्ट बॉल पे उन्होंने कई बार 6 भी मारा, पहली बॉल पे आते 6 भी मारा है, 4 भी मारा है, अगर बॉल कनेक्ट हो जाती तो मे भी वो 4 रन हो सकते थे। लेकिन ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उस टाइम रोहित जी का उस टाइम विकेट गया था तो थोड़ा सा उनको टाइम ले लेना चाहिए था। लेकिन ये क्रिकेट है, क्रिकेट में कोई भी कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन जब आप जैसा बोल रहे हैं कि उनको एज ए कैप्टन, मैं मानता हूँ कैप्टन के लिए बिल्कुल वो समझदार है। ऐसा कुछ नहीं है कि इनको कैप्टनशिप दी जाएगी उसमें वो करे नहीं उतरेंगे। कैप्टनशिप लेते हुए वो अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्रिकेट खेलेंगे और पूरी टीम को साथ लेके चलेंगे। ठीक है, अब सवाल यही है कि अगली कमान किसको, और जीएस विवेक का रुख करते हैं, वो शायद इसमें कोई जानकारी हमें देना चाह रहे हैं। विवेक? हाँ जी, हाँ बिल्कुल, मैं आपको बस टीम मैनेजमेंट की सोच से बिल्कुल अवगत करा दूं। और जनरली जब भी ये बातें होती हैं कप्तानी को लेकर, ब्लूप्रिंट को लेकर, तो सेलेक्टर्स आगे के अगले 2 साल तक का प्लानिंग करते हैं। और अजीत अगरकर से भी बात हुई इस पूरे उस पर, क्योंकि अजीत अगरकर चीफ सेलेक्टर हैं और वो यहीं पर हैं और उनको बहुत ज़्यादा श्रेय जाता है। तो अगली कप्तानी, जब अगला T20 वर्ल्ड कप होना है 2016 में, 2026 में वो इंडिया में होना है, और हार्दिक पांड्या अगले T20 के कप्तान होंगे, ये बात तय है। और इसी पॉलिसी के हिसाब से टीम सेलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट अब आगे चलेगी। 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी में फिलहाल रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे, टेस्ट मैच में भी रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे, और अगला उत्तराधिकारी जो है वो हार्दिक पांड्या है। और हार्दिक पांड्या के बाद शुभमन गिल जो है दावेदार हैं। सूर्य कुमार यादव अनफॉर्चुनेटली सिर्फ इसलिए नहीं आए, जसप्रीत बुमराह अनफॉर्चुनेटली इसलिए नहीं आए क्योंकि ये सब एक ही एज ब्रैकेट के हैं, और हार्दिक पहले से ही 1.5 साल से कप्तानी कर रहे हैं। सही मायने में हार्दिक पांड्या को ये कप्तान होना चाहिए था, लेकिन उसके बाद 2023 का जो विश्व कप हुआ उसके बाद से लेकर अब तक का सफ़र बहुत ही गोल्डन रहा है रोहित शर्मा के लिए। तो 2026 में कप्तान हार्दिक पांड्या होंगे, ऐसी टीम मैनेजमेंट की सोच है। नए कोच गौतम गंभीर आने वाले हैं, वो भी इस बात से सहमत हैं। और 2025 में रोहित शर्मा, 2026 में हार्दिक पांड्या, और उसके आगे का तो खैर अभी तक ब्लूप्रिंट बना नहीं है बीसीसीआई की तरफ से। ठीक है, आपने इंपॉर्टेंट जानकारी दी है इससे जुड़ी हुई। अतुल वासन जी भी हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन उससे पहले कुछ और गेस्ट भी हमारे साथ हैं। मैं कुछ और जानकारी यहाँ पर इस बड़ी वॉल पर देना चाहती हूँ अपने दर्शकों को, तो आइए जल्दी से नजर डाल लेते हैं। ये देखिए, सफेद गेंद से नेक्स्ट टारगेट अब क्या, वनडे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जिसका जिक्र कर रहे थे यहाँ पर विवेक भी, और इसी के साथ T20 वर्ल्ड कप 2026 और फिर वनडे वर्ल्ड कप 2027। अब ये नेक्स्ट टारगेट है और इन्हीं को लेकर चर्चा हो रही है। इन्हीं तमाम बातों पर हम यहाँ पर चर्चा भी करें। 2025, 2026 और 2027 ये 3 इंपॉर्टेंट साल, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप T20 और वनडे वर्ल्ड कप ये हमारे नेक्स्ट टारगेट हैं। कपिल पाजी कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, स्टेप बाय स्टेप जो विवेक कह रहा था वो बहुत लंबा सोच रहे हैं। आप थोड़े छोटे छोटे पैचेस में जाइए और सेलेक्टर से ये अनुमान होना चाहिए कि उनकी क्या सोच है। हम ये सोचते हैं कि हाँ, ऋषभ पंत ने पिछले 1.5 साल से कप्तानी की, अगर वो कप्तानी सही करेंगे और ठीक तरह इसी तरह खेलेंगे। सबसे बड़ी बात है कि परफॉर्मेंस होनी चाहिए। आपने गिल की बात की, उनकी परफॉर्मेंस पहले टीम में आए, वो परफॉर्मेंस दे तो फिर कप्तानी के हकदार हो सकते हैं। कभी कभी हम थोड़े भावुक हो जाते हैं कि इनको होना चाहिए। मैं इस चीज़ से सहमत हूँ कि जो विवेक ने बोला कि ये 3-4 प्लेयर एक ही एज के हैं, 30 के करीब हो गया, इनको कप्तानी अब देने से अच्छा किसी यंगस्टर को जो 5-7 साल आपके हिंदुस्तान की कप्तानी करे और टीम को समझ सके, उसके लिए अभी है समय। लेकिन ये समय ऐसा है कि अगली 2 सीरीज़ आएंगी, उसके ऊपर आप गौर कीजिए किस तरह की क्रिकेट खेलेगी। सेलेक्टर क्या मैसेज देते हैं हमें, या हम क्या उनके बारे में सोच सकते हैं, उसके ऊपर बहुत निर्भर करता है। हम चर्चा करते रहें और सेलेक्टर कुछ और सोचे। मैं ऋषभ पंत के लिए कहूँगा कि बहुत ही काबिल प्लेयर हैं, लेकिन उनको अपने आप को ध्यान रखना है, क्योंकि इतना बड़ा जो धक्का 1 साल मिला हमें, ऐसी कोई भी प्लेयर हरकत ना करे जिससे अनफिट हो जाए, फिर टीम का बैलेंस खराब हो जाता है। हार्दिक पांड्या भी बहुत बीमार रहे या उनकी चोटिल रहे, तो इसलिए जब प्लेयर चोटिल हो जाता है, टीम का जो कॉम्बिनेशन है ना
वो खराब बिगड़ हो जाता जाता है। इस वर्ल्ड कप में इतना अच्छा लगा कि कोई ऐसा चोटिल नहीं हुआ, हमें किसी को रिप्लेसमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए रिजल्ट इतने बेहतर हैं। अतुल वासन, आपके पास मैं आती हूँ, किसकी इसी की चर्चा हम लगातार कर रहे हैं कि हमारे दो लेजेंड विराट कोहली, रोहित शर्मा, दोनों अगर नहीं होंगे तो इनकी जगह अब आगे T20 फॉर्मेट में कौन लेगा? देखिए, मुझे लगता है एक सेइंग है, किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। मुझे लगता है कि इतना ज्यादा जरूरत नहीं है टेम्परामेंटल नहीं, क्योंकि सब आए हैं, गावस्कर के बाद तेंदुलकर आए, तेंदुलकर के बाद विराट आ गया, रोहित आ गया, अब जायसवाल आएगा। तो मुझे लगता है कि अब आप इमोशनल होकर देखेंगे, अब उन्होंने काम कर दिया, उन्होंने ये वर्ल्ड कप जिता दिया। टॉप के प्लेयर अभी भी बहुत बढ़िया है, अभी भी नंबर 1 प्लेयर है, पर मुझे लगता है अब खेलेंगे तो क्या अचीव करेंगे। अब भाजी कह रहे हैं कि सिलेक्टर में छोड़ दें, ऑफ कोर्स छोड़ना उन पे, अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो हम कुछ कर सकते हैं नहीं, तो सिलेक्टर्स पे ही छोड़ा हुआ है। तो हम तो सिर्फ यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, कंजक्चर्स पे बात कर रहे हैं कि ये हो सकता है तो वो हो सकता है। अगर ये बात ही नहीं करेंगे तो शो कैसे होगा? तो सिलेक्टर्स तो अपना काम करेंगे, पर हम कह रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है, और यही मजा है हर डिबेट का कि हम दूसरी बात करें और करना जो जिसने करना वो करेगा। तो मुझे लगता है कि दूसरी बात ऋषभ पंत की बात है, 7 कप्तान है इस टीम में, और कप्तानी बाजी भी बताएंगे आपको कि वो कप्तानी क्रिकेट में रही नहीं जो होती थी। कप्तान जो रहता था एक कंट्री का, वो पूरी क्रिकेट अपनी कैरेक्टर से, अपने टेम्परामेंट से चलाता था, और तब एक ही फॉर्मेट होता था। अब T20 आ गया तो जो कैप्टनसी का जो वो रुतबा है, रेलिवेंस है, वो रहा नहीं, कोई बन जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा मैं कुछ कहना चाह रहा था इनके बारे में। देखिए, अगर आप कहते हैं कि अगले प्लेयर कौन, हाँ। ये एक बहुत ही बड़ा है कि रोहित अब वहाँ से जा रहे हैं, विराट कोहली, एक समय गावस्कर भी से थे, हम यही प्रश्न कहते थे अब कौन है। राहुल द्रविड़ आए, सचिन तेंदुलकर आए, वीरेंद्र सहवाग, जब ये रिटायरमेंट लिया सचिन ने, अब कौन आएगा? विराट कोहली आया, हाँ। रोहित आया। तो ये हमें देखना है कि नया प्लेयर जो इनके रास्ते पे चल सकता है या इनसे बड़ा बन सकता है, उसकी उम्मीद होनी चाहिए हमें। बिल्कुल, और उम्मीदें किन पर होंगी इसी पर हम बात भी कर रहे हैं। लेकिन देखिए, अब आने वाले टारगेट जो हमने 25, 26 और 27 की बात की, इन टारगेट जो नेक्स्ट टारगेट हैं टीम इंडिया के, उनमें 2 चेहरे ऐसे हैं, 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन पर जिम्मेदारियां उनकी बढ़ भी सकती है और इन पर टीम इंडिया में इन पर निगाहें भी रहेंगी। कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह, दोनों के कोच हमारे साथ बने हुए। लेकिन सबसे पहले मैं अर्शदीप सिंह के कोच जसवंत राय जी का रुख करती हूँ। जसवंत जी, 19वां ओवर भुलाया नहीं जाएगा। अर्शदीप ने जिस तरीके से वहां परफॉर्म किया, लेकिन अब नेक्स्ट टारगेट की हम बात कर रहे हैं, और कपिल पाजी ने जो कहा कि ये समय पर छोड़ देना चाहिए और देखना चाहिए कि अब आगे कौन इनकी जगह लेगा या फिर किसका कद और बढ़ेगा। उम्मीदें अर्शदीप से बहुत ज्यादा। हाँ, अर्शदीप अभी यंग है, 25 साल का है अभी, तो उससे बहुत उम्मीदें हैं। और मैं कपिल पाजी से बात से सहमत हूँ कि अभी तो ये सिलेक्टर पे भी छोड़ देना चाहिए। उसके बाद फिर जो बैट्समैन या बॉलर है उसकी करंट फॉर्म क्या रहती है 2 साल में, उस पर बड़ा डिपेंड करेगा कि वो कितना अपना कंसिस्टेंट रहता है बैटिंग में या बॉलिंग में। उसके बाद कौन उसकी जगह लेगा, तो ये सिलेक्टर्स का भी रोल है और उनकी करंट फॉर्म पर भी रोल है और उसकी फिटनेस का भी उस पर डिपेंड करता है। तो अर्शदीप अभी यंग है, तो मुझे उम्मीदें हैं कि वो आगे भी अच्छा करेगा। और उस 19वें ओवर में उसने बहुत अपने आप को काम रखा, कूल रखा और बहुत अच्छा 19वां ओवर डाला और 16 रन डिफेंड करने के लिए हार्दिक को दिए। मैं सिर्फ एक ही बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि जब एक बार कैच इन्होंने छोड़ दिया था, पूरी कंट्री इनके पीछे पड़ गई थी। ऐसी चीज़ें होती हैं, और अब देखिए कि कितनी तारीफ हो रही है उनके एक ओवर की। वो ओवर इतना बेहतरीन था, शायद वो वर्ल्ड कप का एक एक्सपेक्टेशन बुमराह से आप कर सकते हैं। अर्शदीप ने आके वो इतना इम्पोर्टेंट ओवर किया, तो ये जो देखने वाले हैं उनको ये अनुमान लगाना चाहिए कि कोई प्लेयर बुरा नहीं चाहता, लेकिन कभी कोई गलती हो जाती है, उसको इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज ना करें कि वो प्लेयर का मनोबल तोड़ दे। ये मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, और देखिए यही तो जो आप कह रहे हैं कि ये पूरी टीम का एफर्ट है और टीम में सबका जिक्र होना चाहिए, तो कुलदीप यादव को भुलाया नहीं जा सकता। उनके कोच हमारे साथ हैं। कुलदीप यादव जो एक समय पर टीम इंडिया के पूरे सीन से बाहर होते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि इस वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में उन्हें याद रखा जाएगा। कपिल देव जी हमारे साथ हैं। कपिल जी, मतलब ये भुलाया नहीं जा सकता, भले ही फाइनल में उनकी चर्चा ना हो रही हो, लेकिन फाइनल तक पहुंचाने और ट्रॉफी दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान कुलदीप यादव का। बिल्कुल, इसीलिए कह रहे हैं कि आप 1-2 प्लेयर की बात नहीं कर सकते, सब प्लेयरों की चर्चा होनी चाहिए। जो बाहर बैठे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या उनको सही जगह उनकी हेल्प कर रहे हैं, इंकरेजमेंट हो रहा है कि नहीं, ऐसी सब चीज़ें होनी चाहिए।
बिल्कुल सर, लेकिन ये सवाल मेरा, क्योंकि यहाँ दो कपिल पाजी आप हमारे साथ सॉरी, हैं। माफी चाहता हूँ, माफी नहीं सर, चाहता इट्स ओके। कपिल, कुलदीप यादव के कोच कपिल देव जी, ये सवाल आपसे। हाँ, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए सभी लोग को बधाई देता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ये वर्ल्ड कप जीता है, रोहित शर्मा ने जो कप्तानी की है वो लाजवाब कप्तानी है। जो उन्होंने सोचा है, कुलदीप यादव हो, चाहे अक्षर पटेल हो, चाहे जडेजा हो, चाहे बुमराह हो, जो उन्होंने बॉलिंग में चेंजेस किए हैं वो बहुत ही शानदार रहे हैं। और जैसे उन्होंने हैंडल किया अपने बॉलर्स को, जब उनको लगा कि पिच एकदम सपाट है, स्पिनर्स को मदद नहीं कर रही है, तो जो पीछे वो ओवर उन्होंने ले जाके बुमराह को पहले बॉलिंग कराई, फिर अर्शदीप को बॉलिंग कराई, फिर हार्दिक पांड्या से बॉलिंग कराई, ये बहुत ही काबिले तारीफ थी। जैसे इस वर्ल्ड कप को जीतना और भी बहुत जरूरी था, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो अंडर 16 में हैं, अंडर 19 में हैं, अंडर 23 में हैं, जो खेल हैं पूरे देश में, ये इस जीत से फिर से प्रोत्साहित होंगे। जैसे पाजी ने वर्ल्ड कप 83 का जिताया था, वो जीत के बाद पूरी क्रिकेट बदल गई थी, और ये T20 की वर्ल्ड कप जीत से भी काफी क्रिकेट बदली हुई दिखाई देगी। जाहिर है बदला हुआ क्रिकेट, और इसका जश्न रुक नहीं रहा है। पाजी, लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन अब आपसे एक और सवाल है मेरा कि अब क्योंकि नए ओपनर कौन होंगे T20 के, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अब आप ये मत कहिएगा कि इसे भी हमें सिलेक्टर्स पे नहीं, सिलेक्टर हैं जो आपके सामने 3-4 ऐसे प्लेयर हैं, शुभम गिल है, जायसवाल है, और संजू सैमसन है। ये 4-5 खिलाड़ी हैं, और बैट्समैन आते रहते हैं। आपको खोज होनी चाहिए बाकी प्लेयरों की भी। इस जगह पर उनका कंपटीशन होना चाहिए, उनको ये होना चाहिए कि मैं जाके इंडिया के लिए खेलूँगा। इसलिए ये 4-5 दावा रखते हैं कि ये आने वाले समय में शायद हिंदुस्तान को ओपनिंग करे, लेकिन आप बाकी प्लेयरों के ऊपर भी अपना माइंड एंड आइज खोल के रखें कि क्या हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, विवेक शायद कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इसमें। विवेक, देखिए शिरीन, अजीत अगरकर ने अभी ही टेक ओवर किया है। हम सबको एक चीज़ ध्यान देना होगा कि जब भी हम बात सिलेक्शंस की कर रहे हैं या आगे की टीम की बात कर रहे हैं, सेलेक्टर्स का जो रोल होता है और जो उनका थॉट प्रोसेस है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब ये सेलेक्टर्स अभी हैं और 3 साल हैं, तो 25 में भी यही सेलेक्टर हैं। सिर्फ एक सेलेक्टर चेंज होगा, सलील अंकोला बाहर जाएंगे, और या तो रितेंद्र सिंह सोधी आएंगे या अजय रात्रा आएंगे जो नॉर्थ जोन से आने वाले हैं, मिथुन मिनास। ये 3 ऑप्शन में से कोई एक सेलेक्टर एक्स्ट्रा आएगा, लेकिन अजीत अगरकर, सुब्रतो बनर्जी, SS दास, ये सब रहेंगे। तो उनकी एक सोच बन चुकी है, उनका एक ब्लूप्रिंट बन चुका है, और इसीलिए जो है अब टीम को पता है कि अगले 3 साल उनको कैसे जाना है। 4 साल का ब्लूप्रिंट बनता है, 1 साल का अभी ये वर्ल्ड कप निकल गया, चैंपियंस ट्रॉफी है, फिर 2026 का T20 वर्ल्ड कप, तब तक का ब्लूप्रिंट इनका तैयार है। तो एक पूल उन्होंने बना लिया है कि ये प्लेयर मेरे, जैसे अर्शदीप है, वो मेरे छोटे फॉर्मेट T20 फॉर्मेट के लिए होंगे, ये मेरे बॉलर हैं जो मेरे जो है आगे वनडे वाइट बॉल के लिए होंगे। कुछ बॉलर्स है जैसे मोहम्मद शमी, अब हम वाइट बॉल पे नहीं देखेंगे, अब हम सिर्फ रेड बॉल के लिए देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट टूर के लिए देखेंगे, इंग्लैंड के टेस्ट टूर के लिए देखेंगे। तो ये ब्लूप्रिंट पहले से बना हुआ है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा। जो अभी चल रहा है वैसे ही चलता जाएगा, एक प्रोटोकॉल है, क्योंकि यही सेलेक्टर्स रहने वाले हैं अगले 3 से 4 साल। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है टीम मैनेजमेंट से कि हार्दिक 2026 के लिए, रोहित 2025 में, और कुलदीप की आपने बात करी, यहीं पर करीबियन में कुलदीप का एग्जाइल हुआ था टीम से, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ था टीम के अंदर, और उसके बाद कुलदीप को ब्लेम गेम दिया गया, और फिर कुलदीप अच्छे परफॉर्मेंस के बाद भी वो बाहर रहे, डिप्रेशन में लगभग आ चुके थे। उनका उनका स्पिन, उनका रिदम सब खराब हो गया था, और उसके बाद से पूरा का पूरा रीसेट हुआ, और इसी करीबियन में आके उन्होंने टीम को वर्ल्ड कप के तरफ पहुंचाया। कपिल पाजी, विराट का भी जिक्र करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ नाम के नहीं, वो अपने काम के भी विराट हैं। वो कमी कैसे पूरी होगी सर? देखिए, कमी तो बड़े प्लेयर की पूरा करना बहुत मुश्किल है। आज तक हम सचिन को मिस करते हैं, धोनी को इतना मिस करते हैं। देखिए, बड़े प्लेयर को बहुत मिस करते हो, लेकिन हमें ये देखना है कि और कौन आ सकता है जो इनकी जगह ले सकता है। इनका मुकाबला करना बहुत ही कठिन, बहुत ही मुश्किल है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि उनको छोड़ दिया जाना चाहिए जो वो करना चाहते हैं। हमें नेक्स्ट विराट कोहली, रोहित या धोनी या सचिन को ढूंढना चाहिए कि अगला प्लेयर आए जो 10-15 साल आके क्रिकेट खेले, और इस तरह क्रिकेट खेले कि पूरी कंट्री उनका लाजवाब हो। जैसे ऋषभ पंत ने खेला, इतने चोटिल होने के बाद वापस आए और क्या क्रिकेट खेला है। मेरा तो दिल कर रहा था पहले उनको थप्पड़ मारना चाहिए कि यार ऐसा बड़ा प्लेयर है, तू 1 साल पूरी टीम ने स्ट्रगल किया तुम्हारे करके,
तो इन चीज़ों से हम क्या सीख सकते हैं? हमें ये चाहिए कि एक टीम बनाओ और उसमें 19-20 की चेंजेस होती रहेंगी और बड़े प्लेयर बनाते हैं जब वो खेलते हैं, और तभी बन सकते हैं जब टीम उनके भरोसा भी करे और वो अपने आप पे भी यकीन करे कि हाँ, एक दिन जैसे ऋषभ पंत है, ये बोले कि मुझे धोनी से बेटर रिकॉर्ड करके जाना है। ये अगर सोच आएगी तो जाके आपको नया प्लेयर मिलता है। अगर आप सोचेंगे कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता, सचिन का नहीं कर सकता, विराट का नहीं करता, ये गलत है। यंगस्टर को ये सोचना चाहिए कि एक दिन जाके मैं देश के लिए खेलूँगा और इनसे बेटर रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन हमेशा हैव टू बी बेटर देन द प्रीवियस जनरेशन। बिल्कुल, और यही बात उन्होंने भी कही कि अगली पीढ़ी को अब मौका मिलना चाहिए। अतुल, आपसे भी मेरा यही सवाल है जो मैंने कपिल पाजी से पूछा कि कपिल पाजी ने कहा कि देखिए कोई किसी की कमी पूरी नहीं करता, लेकिन हाँ, हम संभावनाएं जरूर आगे देखते हैं अपनी अगली पीढ़ी में। तो आपके मुताबिक कौन? देखिए, ब्लाइंड लगी हुई है। आपको मैं अगर गिनाना शुरू करूं तो अब जो जिस तरह के प्लेयर्स आ रहे हैं, जिसको खिलाएंगे वो अच्छा करेगा, क्योंकि इंडियन जो कन्वेयर बेल्ट है प्लेयर्स की, आईपीएल ने ऐसी रोबस्ट कर दी है। आप ऋतुराज की बात कर लें, आप अभिषेक अभी आप तैयार हो चुका है, मुझे लगता है वो एक नेक्स्ट स्टार बनने वाला है। और नीचे वाले अंडर 19 के लड़के जो हैं, जब जुरेल देखिए आ गए, तो मुझे लगता है कमी नहीं है। आप जिसको मौका देंगे, अब ये है कि किस्मत किसके, जो उसको मौका दिया उसने पकड़ लिया, तो दूसरों का कैरियर बर्फ में लग जाता है। और ये किस्मत है, डेस्टिनी है, इस पे कंट्रोल नहीं है। आप अगर आप देखिए, पार्थिव पटेल थे, उसके बाद धोनी आ गए तो वो बर्फ में लग गए, उसके बाद कमबैक किया दिनेश कार्तिक, कैरियर उनका पैरेलल चलता रहा। अभी संजू सैमसन विकेट कीपर है और 3-4 विकेट कीपर है। अब जुरेल आ गए हैं तो अब ऋषभ पंत को कहाँ फिट करेंगे? तो विराट और रोहित से हटके आगे फ्यूचर ऑफ क्रिकेट इज इन सेफ हैंड। आई थिंक वी शुड जस्ट चेरिश द मेमोरीज एंड नॉट जस्ट कीप ऑन सेइंग कि भाई क्या करेंगे, क्योंकि क्रिकेट चलेगी, इससे बेटर होगी और हमेशा होती रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, खेल तो चलता रहेगा, लेकिन इस तरह लेजेंड्स को याद भी करते रहेंगे और नए लेजेंड्स बनते भी रहेंगे। विवेक, आपको क्या लगता है अब विराट और रोहित के बगैर T20 क्रिकेट का रूप कैसा होगा? इसका स्वरूप आगे कैसा दिखेगा हमें? देखिए, मेरे ख्याल से टेम्पलेट अब रोहित शर्मा ने सेट कर दिया। भले रोहित शर्मा नहीं होंगे, विराट कोहली नहीं होंगे, लेकिन जो टेम्पलेट सेट किया, आपने बार बार पूछा कि ऋषभ पंत ने 2 बार ऐसा शॉट खेला। अगर आप इस पूरे वर्ल्ड कप को एक बार फिर से अगर आप याद करेंगे तो हार्दिक पांड्या ने 2 छक्के मारे, उसके बाद तीसरे छक्के मारते हुए आउट हुए। ऋषभ पंत 2 बार रिवर्स स्वीप करने गए तो आउट हुए। उसके बावजूद रोहित शर्मा आए तो उन्होंने मोइन अली को पहली ही बॉल पर रिवर्स स्वीप किया। और अगर आप शिवम दुबे की बात करें तो वो भी ऐसे खेलने से आउट हुए। विराट कोहली, अगर आपने कहा कि खराब रन बने, हर बार स्टेप आउट करके 2 बार तो वो बोल्ड हुए, 1 बार उन्होंने लॉन्ग ऑफ पे खर्च किया। ये टेम्पलेट अब इंडियन टीम ने सेट कर दिया और इसीलिए मैं अपने प्रीवियस लाइव में भी मैंने कहा ये रो बॉल है, एक नया ब्रांड, एक नया टेम्पलेट ऑफ T20 क्रिकेट है, जो भले ही रोहित नहीं है, विराट नहीं है, लेकिन ये टेम्पलेट रहेगा और हमेशा रहेगा। बिकॉज इतना एग्रेसिव T20 क्रिकेट हमने आज तक नहीं खेला है। 2 विकेट जल्दी आउट हो जाते थे, तुरंत हम सेफ्टी नेट पे आ जाते थे, सिंगल डबल लेके विकेट बचा ले, आखिरी के 5 ओवर में रन बना लेते हैं। कल भी ऐसा नहीं हुआ और लगातार अटैक करने की कोशिश करी। विकेट इतना आसान नहीं था, बॉल थोड़ा रुक के आ रहा था और इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि हम शायद 10-15 रन शॉर्ट हैं, जो शायद हो भी सकता था, लेकिन पाजी ने कहा कि नहीं, ये विकेट बहुत अच्छा है, हम इसको डिफेंड कर लेंगे। जैसे पाजी ने कहा वैसा हुआ ही, लेकिन ये टेम्पलेट जो है वो रहेगा। विराट हो, रोहित हो या नहीं हो, जडेजा हो या नहीं हो, ये टेम्पलेट इज देयर टू बी सीन फॉर ऑल ऑफ अस। एक नया एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट है और जो ये नहीं खेल सकता ऐसा ब्रांड, उसकी इस टीम में कोई जगह नहीं है। पाजी, जो विवेक कह रहे हैं, टेम्पलेट सेट हो चुका है। देखिए, एक सेट कर दिया कि ये बहुत अच्छा है कि टॉप से जो नीचे मैसेज आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये बता दिया कि हम ऐसे क्रिकेट खेलना चाहते हैं। और कभी अगर 1-2 बार प्लेयर आउट भी हो जाता है, अगर मैनेजमेंट उनका कहते हैं कि डजेंट मैटर, ये एक टीम की सोच थी, फिर आपको कोई चिंता नहीं है। शायद आप कभी कभी हार भी सकते हो इसमें, लेकिन अगर 10 में से 8 मैच जीतते हो, यही सोच रख के जीतते हो, तो फिर कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। और अगर इसी तरह मैच खेलते रहोगे, इसी तरह टीम बनती रहेगी, तो आगे के रिजल्ट भी बेहतर होंगे। बिल्कुल, उम्मीद इसी को लेकर। विवेक, आप क्योंकि लगातार हमें इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं, बातचीत के साथ साथ, चर्चा के साथ साथ आप जानकारी जो वहां जुटा रहे हैं, आप एक बड़ा सवाल कोच को लेकर भी, अगला कोच कौन, कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है क्या? देखिए, जो सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन है, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, वो ये दे
ये बता दूं कि हम सब यहाँ अटक गए हैं। यहाँ पर हरिकेन बर्ली आने वाला है मंडे को, और टीम भी अटक गई है। यहाँ से वापस मुंबई जाना था उनको एमिरेट्स के चार्टर फ्लाइट से। आज उनको निकलना था चार्टर फ्लाइट सीधा मुंबई, मुंबई से दिल्ली, जहाँ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले थे, फिर राष्ट्रपति से भी मिलने वाले थे। लेकिन फिलहाल टीम यहाँ अटक गई है, हम भी यहाँ अटक गए हैं। सबके चेक इन धीरे धीरे कैंसिल हो रहे हैं। अभी तक हमारा नंबर नहीं लगा है। लेकिन बात यहाँ पर जो आप कह रहे हैं कि अगला कोच कौन, गौतम गंभीर लगभग तय है। कुछ लॉजिस्टिक्स हैं जो तय होने बाकी हैं कि बैटिंग कोच कौन होंगे, बॉलिंग कोच कौन है, सपोर्ट स्टाफ क्या होगा, उस पर बातचीत हो रही है। लेकिन जो जिम्बाब्वे दौरा जा रहा है उस पर तो लगता नहीं है कि गौतम गंभीर जाएंगे। उस पर थोड़ा समय लगेगा। उसमें तो इंडिया ए के जो कोच हैं, हो सकता है लक्ष्मण जाएं, या फिर सुधांशु कोटक जो एनसीए के और इंडिया ए के बैटिंग कोच हैं वो टीम का हिस्सा लेके जाएं। लेकिन अगला हेड कोच जो है लगभग तय है कि वो गौतम गंभीर ही होंगे, और उन्हीं के ऊपर अब मतलब ये बड़ी जिम्मेदारी विवेक, क्योंकि आगे जितने हम टारगेट्स की बात कर रहे हैं कि अब टीम इंडिया के टारगेट्स क्या होंगे, उन तमाम चीजों को लेकर अगला फैसला भी उन्हीं को लेना है। जी हाँ, बिल्कुल। टीम मैनेजमेंट जो है, टीम मैनेजमेंट में कोच बहुत अहम हिस्सा होते हैं, और साथ ही साथ सेलेक्टर्स जो है उनकी सोच क्या है थोड़ा सा आगे पीछे होता है कि अगर कप्तान बहुत स्ट्रांग हो तो कप्तान और कोच की एक टीम बन जाती है। जैसे हमने देखा विराट कोहली और रवि शास्त्री, रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़, और उससे पहले भी अगर हम कप्तानों की अगर हम बात करें तो अभी कोच आए, नए कोच आएंगे गौतम गंभीर, उन्होंने लेकिन एक अच्छी बात है कि उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी है अभी तक। तो गौतम गंभीर आएंगे इस पूरे ट्रांजिशन में, वो सबसे अकेले हैं जो नए आएंगे। बाकी प्लेयर्स और सेलेक्टर्स लगभग सारा सेम है। तो एक सोच बन चुकी है, उस पर थोड़े बहुत ऑल्ट्रेशंस होंगे, लेकिन पूरी काया पलट जैसे हो जाए ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। श्री ठीक है, कपिल पाजी, इस पर आपका कमेंट, मतलब जो जानकारी दे रहे हैं कि गौतम गंभीर अगला। देखिए, मेरी सोच ये है कि थोड़ा और समय देना चाहिए, लेकिन जब तक विराट और रोहित खेल रहे हैं तब तक कोई और अगर इसका बीड़ा उठा ले तो बहुत बेहतर होगा। क्योंकि यंगस्टर के सामने अगर गौतम गंभीर जो ये बार बार कह रहे हैं कि वो बन चुके हैं, बन जाएंगे, तो मुझे ये, मेरा व्यक्तिगत ये सोच है, अगर थोड़ा सा डिले कर देते तो बेहतर होता। जब तक रोहित और विराट खेल रहे हैं, यही कम्बिनेशन के साथ खेलते रहें तो बहुत बेहतर है। लेकिन अगेन ये सेलेक्टर्स, ये क्रिकेट बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है वो किसको पिक करना चाहते हैं। ठीक है, इस पर अतुल वासन जी से भी मैं बात करूंगी, लेकिन इसी बीच एक बड़ी इंफॉर्मेशन, इस जीत के बाद अब प्राइज का ऐलान किया गया है और 125 करोड़ का प्राइज जो है वो टीम इंडिया को दिया जाएगा, और इसे लेकर ऐलान जय शाह की तरफ से किया गया है। तो बीसीसीआई का ये एक जो तोहफा है, जो एक रिवॉर्ड है टीम इंडिया को, उसका जिक्र यहां पर किया जा रहा है। 125 करोड़ का ये बड़ा अमाउंट प्राइज के तौर पर टीम इंडिया को दिया जाएगा। इस वक्त ये बड़ी खबर। विवेक, क्या है पूरी खबर? और देखिए, कैश अनाउंसमेंट होने थे और कितना अमाउंट था उसको लेकर बातचीत हो रही थी कि कम से कम 5 से 6 करोड़ रुपए हर खिलाड़ी को मिले, क्योंकि पूरे साल का जो रिटेनरशिप है उतना तो उनको बराबर मिलना चाहिए, क्योंकि ये एक इंसेंटिव बोनस है। और ये इंसेंटिव बोनस की जो पॉलिसी थी वो पहले से बीसीसीआई ने तय करके रखा हुआ था। तो उसी के तहत यहाँ पर इंसेंटिव दिया गया है, और ये इंसेंटिव इसलिए भी बहुत बड़ा है। आज तक मुझे नहीं याद कि इतना बड़ा एक कलेक्टिव रकम 125 करोड़ रुपए जो है किसी भी टीम को दिया गया। लेकिन वो सिर्फ इसीलिए दिया गया कि हर मेंबर को बराबर का हिस्सा मिले और एक अच्छा इंसेंटिव मिले, क्योंकि आगे वाले जनरेशन्स के लिए इंसेंटिव रहे। वरना हमेशा ये होता था कि आईपीएल आए, आईपीएल में जीत गए, आईपीएल में हर फ्रेंचाइजी ने एक एक प्लेयर को 2 करोड़ रुपए दे दिए तो प्लेयर को ज्यादा था। लेकिन अब पहली बार ऐसा हुआ है, और जय शाह को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। रॉजर बिनी जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है, उनको आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने देश को आईपीएल से ऊपर रखा है। बोला कि अगर आप आईपीएल जीत रहे हो, 2 करोड़ रुपए मिल रहा है सीएसके से, तो ये लीजिए, आपने वर्ल्ड कप जीते, मैं आपको 5 करोड़ रुपए देता हूं। तो ये इंसेंटिव बीसीसीआई की तरफ से बहुत ज्यादा मायने रखती है। बिल्कुल, और काबिले तारीफ है, क्योंकि ये कोच, प्लेयर्स और जो सपोर्टिंग स्टाफ है, सभी के लिए ये अनाउंस किया गया।